हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल पर। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स की। यदि आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल चुका है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कनेक्शन कुछ और है, कुछ खास है। हो सकता है आपके कुछ इससे भी पहले एक्स रिलेशनशिप रहे हों, जिसको कि आप कंपैरेटिवली समझ पा रहे हो कि नहीं, ये वाला जो कनेक्शन है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है। और ये कनेक्शन सोल टू सोल कनेक्शन रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने अंदर मुड़ जाते हैं ना, तो अपनी सोल से मिल पाते हैं। जब आप अपनी सोल से मिलते हैं तो वही सोल ही तो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन सोल रहती है। तो जो डिवाइन मस्कुलाइन बाहर दिखाई देता है इन आंखों से, जो आपकी ये खूबसूरत आंखें हैं इनसे दिखाई देता है, तो ये किस तरह से दिखाई देता है, क्या समझ में आता है? इस रिलेशनशिप को या सामने वाले व्यक्ति को एज ए ट्विन फ्लेम किस तरह से समझा जाए, इस कनेक्शन को बहुत ही इंटेंस भी समझा जाता है और होता ही है। और साथ ही साथ बहुत ही इंटेंस मैग्नेटिक पुल भी रहता है। बीच में यूनाइट होते हैं, देन फिर सेपरेट होते हैं, फिर से रीयूनाइट होते हैं। लाइफ टाइम में कभी ना कभी चलता है। तो पहला स्टेप उनको जानने का यही रहता है। यर्निंग आपके अंदर रहती है। यर्निंग मतलब एक अंदर डीप एहसास होता है कि कोई तो है मेरे लिए, कोई तो है जो मुझे प्रेम करता है। ये तब तक भी रहता है जब तक आपके अंदर प्रेम प्रस्फुटित नहीं हुआ, तब तक रहता है। और ये मैग्नेटिक पुल रहता है। मैग्नेटिक पुल ऐसा नहीं है कि किसी को देखा और एकदम से, वो तो भाई फर्स्ट आई साइट जो होता है, फर्स्ट लव जो होता है, उससे हो ही जाता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन रहता है, ये फर्स्ट टाइम में एकदम से नहीं पकड़ में आता। लेकिन बार बार जब उससे आप चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं या मिलकर चले जाते हैं, तो उसके बाद लगता है ये किस तरह का कनेक्शन था, ये कुछ अलग सा क्यों लग रहा है। सम टाइम आप इसे सोलमेट का नाम दे देते हैं। लेकिन ये देखिए, या तो सम टाइम किसी किसी का बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही रहता है, और प्लेटोनिक रिलेशनशिप रहता है, जिसमें कि नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप इसे कह सकते हैं। 10-10-11-11 नंबर से आप लोगों की जागृति होती है, यानी कि अवेकनिंग होती है। किनकी? ट्विन फ्लेम्स की। जी हाँ, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो साथ ही साथ एंजल नंबर्स भी आपको दिखाई देते हैं। एक मैग्नेटिक स्ट्रेंजर की तरह ये आपके आसपास आते हैं, आपको एनकाउंटर करते हैं कि देखो ये नंबर देखो। तो पहले तो यही हो गया कि आपके दिल में कुछ है, कि कोई है। दूसरी बात यही है कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से रूबरू होते हैं, मिलते हैं, आई कांटेक्ट होता है, उनकी आवाज़ सुनते हैं या बात करते हैं या वीडियो कॉल पर ही देखते हैं, तो आपको ये एहसास होने लगता है कि यस, देयर इज समथिंग new, there is something different, there is something pure and pious, a beautiful energy। तो वो जो ब्यूटीफुल एनर्जी है वो आपकी अवेकनिंग करवाती है। एक आपके अंदर एक स्पार्क जगाती है कि ये कौन था भाई, ये कुछ और है। तो धीरे धीरे आपको हो सकता है कि उसी टाइम ही जब आपको ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि देयर इज समथिंग न्यू, देयर इज समथिंग स्पिरिचुअल, तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास वो डेजा वू वाली फीलिंग आएगी कि शायद हम इनसे मिल चुके हैं। तो ये अवेकनिंग आपको उनके देखने के बाद, उनको सुनने के बाद इस तरह का फील हो सकता है, या वीडियो कॉल पर या सामने फेस टू फेस मिलने पर इस तरह का फीलिंग आ सकती है। और क्या रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में? तीसरा रहता है कि आपका कनेक्शन जब आप डेवलप करने लगते हैं इसे एज अ रिलेशनशिप, कि चलो भाई ये मुझे बहुत, सामने वाला व्यक्ति बहुत पसंद है, चाहे आप दोनों ही मेल हों चाहे दोनों फीमेल हों, ठीक है। तो ये लगने लगता है कि इनके साथ क्यों ना और ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए। तो फिर आप उनके साथ बहुत ज़्यादा पर्सनली मिंगल होने लगते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपके इंटरेस्ट, आपका रोमांटिसिज्म और आपके जो दुख, तकलीफ, ट्रॉमास, वो आप एक दूसरे से शेयर करने लग जाते हैं धीरे धीरे, स्लोली। लेकिन वो स्लोली ऐसा लगता है कि स्लोली है, लेकिन आप यही सोचते हैं कि फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में ही आप इतना ज़्यादा कैसे ओपन अप हो गए। कभी किसी के साथ नहीं होते, आप दोनों ही सोचते हैं। एक्चुअली अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको इस व्यक्ति के साथ पहली दूसरी मुलाकात में। आप पूरी तरह से इनके साथ एंगेज हो जाएंगे। चौथा स्टेज आपका आता है बबल फेज, जिसे हनीमून फेज भी कहते हैं। और इसमें आप एक दूसरे के साथ फिजिकली भी मिंगल होने लगते हैं, और ये आप ना चाहते हुए भी हो जाता है। कई बार ये होता है कि नहीं, हम संस्कारी हैं, हमारे इस तरह के संस्कार नहीं है कि विवाह से पहले करें या विवाह के बाद किसी और के साथ इस तरह से फिजिकली मीट करें अलग से या मिंगल हो जाएं। तो लेकिन आप कितना ही रोकें, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। स्टार्टिंग में लग सकता है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो गलत है, ये फीलिंग आती ही नहीं है, और ना ही किसी तरह का डर रहता। और ये जो चीज़ है, जो एक दूसरे को प्रेम को दर्शाने की जो शारीरिक गतिविधि है, ये आपको बहुत ही अच्छे एक्सेप्टेंस मोड में भी ले आती है, और एक आपको ऐसा लगता है कि ऐसा तो किसी के साथ अनुभूति हुई ही नहीं।
तो ये वाली फीलिंग रहती है, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आपके पहले एक्स रहे हों, चाहे आपका अपना स्पाउस हो, तो आप इस व्यक्ति के साथ मिलने के बाद, यानी कि जो ये बबल फेज़ या हनीमून फेज़ रहता है, इसमें इस तरह की फीलिंग करेंगे। ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि बबल फेज़ में पक्का ही पक्का है कि ये आपका जो है मैग्नेटिक पुल या जो शारीरिक संबंध है ये बनेगा ही बनेगा, नहीं भी बनता है, लेकिन ये जो बबल फेज़ होता है हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन है कि उनसे मिलकर, उनसे बातें करके ही आपका वो सब कुछ मतलब इतना सैटिस्फैक्शन रहता है कि आपको लगता है कि वाओ! एक मतलब जीवन सार्थक हो गया, ये वाली बात आपको दिखाई देती है। और आप साथ ही साथ डीप बॉन्ड एकदम से मैजिकली मिलता हुआ महसूस करते हैं कि यस, इट्स अ डीप, प्योर, पायस, स्पिरिचुअल, ब्यूटीफुल कनेक्शन, ऐसा आप महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ। अब आप ये कहें कि वो सेपरेट हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसे में ये नहीं है कि वो नहीं फील करते, वो भी फील करते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, आपको कुछ शेयर करना है, कुछ बात करनी है या बहुत सारी चीज़ें पूछनी है। अच्छा, 5वीं स्टेज आती है आपके कॉन्फ्लिक्ट्स की, आपके ट्रॉमास को सरफेस पर आने की। जब ये सब कुछ हो जाता है, जब आपका बबल फेज़ ओवर हो जाता है, उसके बाद ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा बिटर दिखने लगता है, क्योंकि जब हम किसी के बहुत करीब आ जाते हैं नेचुरली भी, तो हम अब अच्छाइयाँ तो देख ली एंड देन उसके बाद फिर उसके परे चले जाते हैं, मिररिंग होती है। उसके परे जाने का ही मतलब है कि उसके पीछे कारण क्या था? ये क्यों ये प्यार ढूँढ रहा था और ये क्यों प्यार ढूँढ रही थी? तो ये चीज़ हम जानने, समझने लगते हैं और अपने ट्रॉमास को सरफेस पर लाने लगते हैं। एक-दूसरे की गलतियाँ समझ में आती है और ज़ुबान से भी बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। आप भी बोलने लगते हैं तुम्हारे अंदर ये कमी है। दोनों एक-दूसरे को ट्रिगर करते हैं, ऐसे कैसे तुमने कह दिया? अब तक तो ऐसा नहीं कहा था, अब तक तो बहुत अच्छा कनेक्शन था। यहाँ पर जब ट्रॉमा होता है, वो जो छेड़ा हुआ घाव है, वो छिड़ जाए तो कितना ज़्यादा पेन होता है। फर्स्ट टाइम उतना नहीं पेन होता, जब दोबारा छिड़ता है, उसी जगह पर चोट लगती है तो कितना पेन होता है। सेम उसी तरह का पेन आपको 5th स्टेज में लगता है। 6th स्टेज में क्या रहता है कि आपका एक तरह का सेपरेशन भी होने लगता है और साथ ही साथ सेपरेशन से पहले स्पिरिचुअली अवेकनिंग भी होने लगती है, क्योंकि आप बहुत कुछ जानने, सुनने, समझने लगते हैं। तो ऐसे में आप बहुत कुछ जानने, सुनने, समझने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं और जो सरफेस पर आ रही होती है बात, वो भी आगे इमोशनली आप हर्ट होने लगते हैं। फिर 6th स्टेज आपकी आती है कि आप अपने ब्राइटर फ्यूचर के लिए देखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ से लगातार बॉम्बार्डिंग रहती है किस चीज़ की कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम वो हो। इतना ज़्यादा मिरर करते हैं एक दूसरे को और साथ ही साथ आपको मिरर नंबर्स भी दिखते हैं और आप सोचते हो मिरर नंबर का मतलब मैं उन्हें याद कर रही हूँ तो वो भी याद कर रहे हैं। बस इतना ही थोड़ी ना है मिरर नंबर का मतलब। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो कमी है उधर भी उस तरह की कमी है। इसे यिन यांग भी कहते हैं। यिन यांग के बारे में भी कुछ कन्फ्यूजन है, वो मैं साथ ही साथ क्लियर कर देती हूँ। यिन यांग का मतलब है कि एक व्यक्ति के अंदर, जैसे मान लीजिए एक ब्लैक एनर्जी है, एक वाइट एनर्जी है, ठीक है? तो वाइट के अंदर भी एक ब्लैक स्पॉट, ठीक है? और इधर ये जो वाइट एनर्जी है, तो वाइट के अंदर ब्लैक स्पॉट है और ब्लैक के अंदर वाइट स्पॉट है, ये कहना चाह रही हूँ मैं। तो यिन यांग एनर्जी, जैसे आप दूरदर्शन का लोगो देखते हैं ना, दूरदर्शन का लोगो अगर आपने देखा हो दूरदर्शन चैनल टीवी पर, तो उसका लोगो भी यिन यांग एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक सामने वाला बिल्कुल ही नेगेटिव है और एक आप जो है बिल्कुल ही पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। जो दिमाग से काम लेते हैं उनको हम नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। जो जितने शेयर मार्केट चल रहे हैं, स्टॉक्स चल रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, इतना सारे काम होते हैं, इक्विपमेंट्स बनते हैं, दिमाग वाले लोगों का तो काम है ना, तो उनको हम ये थोड़ी कह सकते हैं ये तो बड़े नेगेटिव हैं, ये मोबाइल बनाया है, ये और चीज़ें बनाई हैं, कंप्यूटर बनाया है, माइक बनाया है, ये दिमाग वाले लोगों ने बनाया है, बहुत इमोशनल होके थोड़ी ना बनाया है। तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये नेगेटिव है, ये एक यान एनर्जी है और हम ये एनर्जी हम कितने प्योर पायस है। दोनों के अंदर कोई ना कोई कमी है। व्हाइट के अंदर ब्लैक स्पॉट और ब्लैक के अंदर व्हाइट स्पॉट का मतलब है कि हर किसी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी रहती है। 7th स्टेज आती है आपकी स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअली आप बहुत हाई होने लग जाते हैं, आप उनसे दूर होने लगते हैं, मिरर नंबर्स दिखते हैं, फिर भी आप दूर होते हैं, तड़पते हैं, सेपरेशन आ जाता है एंड इसी में ही आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं व्हाट इज सोल, व्हाट इज ट्विन फ्लेम जर्नी, व्हाट इज यूनियन, और ये सब जो कुछ हुआ था वो क्या है, ये क्या फीलिंग्स थी और अभी मेरी क्या प्रेजेंटली फीलिंग्स चल रही हैं। साथ ही साथ आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के ड्रीम्स देखते हैं, बटरफ्लाइज देखते हैं, एंजल्स देखते हैं, एंजल नंबर्स देखते हैं और इसी तरह से मेरी चैनल पर भी आ जाते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या है, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन क्या एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन क्या एनर्जी है, और जो एनर्जी ज़्यादातर चेस करती है वो डिवाइन फेमिनाइन कहलाती है, जो ज़्यादातर रन करती है वो डिवाइन मस्कुलाइन कहलाती है।
क्योंकि क्योंकि आप कुछ वादा करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, इधर सामने वाला व्यक्ति अभी रेडी नहीं है तो कैसे कमिटमेंट दे दे। वो भागने लगते हैं और वो भागते-भागते फिर वो गायब ही हो जाते हैं। घोस्टिंग करने लगते हैं कि भई मुझे फ़ोन मत करो, ये मत करो, या फिर ये कहते हैं घोस्टिंग में कि ठीक है कल बात करता हूँ, फिर वो टाल देते हैं, फिर कहते हैं ठीक है कल बात करता हूँ, फिर टाल देते हैं, फिर गायब भी हो जाते हैं, नंबर ही चेंज कर देते हैं या देश छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे में ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति तो रनर है, बेवकूफ़ है, और वो है क्या कहते हैं कावर्ड है, कमज़ोर है, डरपोक है। ये इस तरह के हम अपने अंदर से वो सारी बातें उनको बोलते हैं। लेकिन जो हम उनको बोल रहे होते हैं ना कुछ भी गलत नेगेटिव, तो वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर होता है। हम सेल्फिश, हम कहते हैं वो ईगोइस्टिक है, वो सेल्फिश है, तो कहीं न कहीं ईगोइस्टिक और सेल्फिशनेस हमारे अंदर भी होती है। वो हमें तभी पता चलती है जब हम इनवर्ड होते हैं, अपने अंदर मुड़ते हैं। जब हम योगा, मेडिटेशन, मंत्र चैंट, स्पिरिचुअल ये सब पूरी तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तब समझ में आता है कि भैया हमारे अंदर भी कुछ गंदगी है, येन यांग वाली एनर्जी, ठीक है ना? तो दोनों ही चीज़ों को दिमाग मतलब बैलेंस रूप में काम करना होता है। यिन यांग का मतलब है कि एक इमोशनल माइंड ज़्यादा है और एक माइंडफुल ज़्यादा है। तो माइंडफुल को थोड़ा-सा इमोशनल बनाने के लिए डीएफ की एनर्जी चाहिए होती है और डीएफ को थोड़ा-सा माइंडफुल बनाने के लिए डीएम की एनर्जी चाहिए होती है। तो कौन देगा? एक दूसरे को कैसे देंगे? जब बात ही नहीं कर रहे हैं तो अपने अंदर झाँकेंगे और समझ में आएगा कि अच्छा जी, थोड़ा बहुत इमोशनल और थोड़ा बहुत मेंटल दोनों ही लेवल पर काम किया जाए तब कुछ काम बनेगा। अदरवाइज़ एक बिल्कुल ही इमोशनल रहे, एक बिल्कुल ही माइंडफुल रहे, तो दोनों का मिलन होगा कैसे? तो दोनों जब एक माइंडफुल है और एक ज़्यादा ही इमोशनल है, तो फिर वो दोनों अपने आप की एनर्जी को बैलेंस करेंगे तभी जाके तो मिलन होगा। सेम पेज पे आने का यही तो मतलब है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आपके जितने भी सवाल हैं आप पूछिएगा आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं तो इस तरह की एनर्जी आपकी रहती है। और हाँ, लास्ट स्टेज आपको मालूम ही है, क्या है? रियूनियन। रियूनियन तभी हो पाएगा जब आप ये सारे काम कर लेंगे, अपने आप को पूरा सेम पेज पे लाने की कोशिश करेंगे। तब होता है रियूनियन 3D वर्ल्ड में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।